Hello, good morning to everyone. My name is Abhishek and welcome to my channel. So this is my fourth video. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट रिक्वेस्ट रिप्लाई। तो रिक्वेस्ट रिप्लाई होता क्या है? तो लेट मी फर्स्ट added this window, then let me add an artifact here. तो भाई इस वीडियो में हम रिक्वेस्ट रिप्लाई के बारे में बात करेंगे कि रिक्वेस्ट रिप्लाई होता क्या है। तो रिक्वेस्ट रिप्लाई असल में जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि आर रिक्वेस्टिंग समथिंग एंड वेटिंग फॉर रिप्लाई। जैसा इसका नाम है वैसा ही ये है कि आप किसी कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उसके लिए रिप्लाई कर रहे हैं। ओके, लेट मुझे ये आर्टिफैक्ट पहले क्रिएट कर लेने दीजिए, फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो बात हो रही है रिक्वेस्ट रिप्लाई के बारे में। तो इंटीग्रेशन का नाम भी कुछ ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन फ्लो रिक्वेस्ट रिप्लाई। नाम ऐसे नहीं होते हैं, मैं ये नाम ऐसे इसलिए रख रहा हूँ ताकि टॉपिक वाइज आपको समझ में आता रहे कि वो हम किस किस बारे में बात कर रहे हैं, किस किस का फ्लो बना रहे हैं। आप इसमें लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में कि रिक्वेस्ट रिप्लाई असल किस बारे में ये आर्टिफैक्ट बनाया जा रहा है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन होता है। तो मैं जैसे कि रिक्वेस्ट रिप्लाई के लिए बना रहा हूँ, तो इट इज इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वेस्ट रिप्लाई। इसको ऐड कर लेते हैं हम। ओके, तो एक इंटीग्रेशन फ्लो बन के यहाँ रेडी हो गया है। तो रिक्वेस्ट रिप्लाई में हम दो चीज़ की बात करेंगे, दो अडेप्टर से हम काम करेंगे इसमें। पहला है अपना ओ डेटा और दूसरा है अडेप्टर हम यूज़ करेंगे एच टी टी पी। तो एक एक करके हम दोनों में काम करेंगे और दोनों को देखेंगे कैसे उनके कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, कैसे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, कैसे किसी एपीआई कॉल कराते हैं। तो व्हाट इज़ रिक्वेस्ट रिप्लाई? तो रिक्वेस्ट रिप्लाई है क्या? रिक्वेस्ट रिप्लाई ऐसी कोई कॉल करना जिसमें हम किसी सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हमें कोई डेटा चाहिए, और उस डेटा को जब वो रिप्लाई कर रहा है, इट इज कॉल ऑफ रिक्वेस्ट रिप्लाई। लाइक जहां तक आपको समझ में आ गया, डेटा को फेच करने के लिए आप एक यूआरएल कॉल कराओ, फिर जब डेटा अब वहां से कॉल हो रहा है, मींस एपीआई आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। तो आपको जब रिस्पॉन्स कर रहा है तो आपको क्या मिला? एक वहां से आपने कुछ रिक्वेस्ट किया, वहां से आपको रिप्लाई आ गया, दिस इज कॉल्ड रिक्वेस्ट रिप्लाई। ये होता करते हैं। तो अगर आप देखोगे, ये कॉल ऑप्शन इस पैलेट फंक्शन में फीचर है कॉल ऑप्शन का। इसमें ऐड करोगे, इसमें एक एक्सटर्नल कॉल होता है, एक्सटर्नल कॉल पे जाओगे, इसके इसके अंदर आपको मिलेगा रिक्वेस्ट रिप्लाई। तो रिक्वेस्ट रिप्लाई पे हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए, एक काइंड ऑफ कॉल है जिसको हम रिक्वेस्ट रिप्लाई बोलते हैं। तो उसको आर्टिफैक्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं एक एच को भेजता हूँ, अडेप्टर को यूज़ करता हूँ, HTTPS। इसका नाम कॉन्फ़िगरेशन रख लेते हैं हम लोग। इसलिए है रिक्वेस्ट रिप्लाई के लिए। तो कॉल रिक्वेस्ट रिप्लाई असल में इसका नाम होना चाहिए, लेकिन मैं इसका नाम रखूंगा कॉल एपीआई यूजिंग रिक्वेस्ट रिप्लाई। ओके, आर इसको सेव कर लेते हैं। तो एक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दिया है कि कॉल एपीआई यूजिंग रिक्वेस्ट रिप्लाई। ठीक है। नाउ सबसे पहले आप क्या करोगे? कॉल फंक्शन पे जाओगे। बहुत सिंपली चीज़ें बता रहा हूँ, आप एक्सटर्नल कॉल पे जाइए। आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट रिप्लाई को यहाँ पे ऐड हो गया ये। ठीक है। नाउ अभी तक हमने जितने वीडियो बनाए उसमें हमने रिसीवर को यूज़ नहीं किया है। ये रिसीवर है, इसको हमने यूज़ नहीं किया। अब ये रिसीवर यूज़ होगा। रिसीवर क्या है? एक सिस्टम, एक एक्सटर्नल सिस्टम। जो अभी तक का मैं थ्योरेटिकली आपको बता रहा था, वो आप प्रैक्टिकली देखने जा रहे हो। ये क्या है? एक सिस्टम है। अभी सिस्टम कैसे बनेगा वो आपको दिखाते हैं। असल में एक सिस्टम है जो एक एक्सटर्नल सिस्टम होगा, मतलब ऐसा कोई भी एपीआई जहाँ से हम उसको कॉल करा रहे हैं, आप कह सकते हो वो है। तो इसके लिए मैंने ओ डेटा पहले मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा। ओ डेटा का एडाप्टर यूज़ करूंगा, उसके थ्रू कोई एपीआई कॉल कराऊंगा। तो ओके,
सबसे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रिसीवर करते हैं, वो डेटा ढूंढते हैं इसमें। ओके, वो डेटा V2 हम यूज़ करेंगे। ये तो वर्जन है V2 V4, आप बेस्ड ऑन एपीआई आप यूज़ कर सकते हो उसको। ठीक है, इसके कनेक्शंस पे जाते हैं। तो अब जब पहले इसकी जर्नल देख लेते हैं। इसके जर्नल पे क्या है, सिंपल एक अडेप्टर का नाम है, उसका टाइप दिया गया है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल और वर्जन्स वगैरह दिए गए हैं। मेन आपको काम करना है कनेक्शंस पे। तो कनेक्शंस क्या है, कनेक्शंस एक एड्रेस, एक यूआरएल, एक एपीआई, वो है इसका एड्रेस। प्रॉक्सी इंटरनेट है, अभी इंटरनेट है और इसमें और भी ऑप्शन है, ऑन प्रोमाइसेस भी हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, आप कोई भी ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हो अगर आपको अवेलेबल है, नहीं तो आप नन यूज़ कर सकते हो अगर एपीआई अलाउ कर रहा है, सर्विस सर्विस अलाउ कर रही है तो। ओके, तो इस एड्रेस के लिए मैंने एक एपीआई चूज़ किया है जिसका नाम है नॉर्थ विंड। आपको इसके लिए सिर्फ टाइप करना है नॉर्थ विंड, और आपको ये मिल जाएगा, नॉर्थ विंड ओ डेटा। आप ये टाइप करोगे नॉर्थ विंड, तो आपको ये ओ डेटा का एक सर्विस मिल जाएगा। इसमें बहुत सारा डेटा है, अगर आप देखोगे ये एक कह सकते हो एक बहुत सारा डेटा है, और एंटिटीज एंटिटीज मतलब टेबल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी एम्प्लॉयज़ की टेबल, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो इसमें मैं काम करूंगा एम्प्लॉयज़ के ऊपर। लेट से मैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर काम करूंगा, एम्प्लॉय का डेटा फेच कराऊंगा इस एपीआई से। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये यूआरएल कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है, इसको आपको कॉपी कर लेना है, और सेम चीज़ आना है वापस, इसको यहाँ पेस्ट कर लेना है एड्रेस पे। तो आपने क्या पेस्ट किया है, एक यूआरएल पेस्ट किया है, एक एपीआई पेस्ट किया है, एक सर्विस पेस्ट की है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें अभी हमें ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, ऑथेंटिकेशन हम नन ही रखेंगे, क्योंकि ये अलाउ करता है, ये ओपन एपीआई है तो हमें अलाउ करती है डेटा फेच करने में फ्रीली, बिना किसी ऑथेंटिकेशन के, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन गो बैक टू योर इंटीग्रेशन फ्लो, नन सेलेक्ट कर लेते हैं, और प्रोसेसिंग में जाते हैं। देखिए, एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, ये है V4। ठीक है, हमने सेलेक्ट क्या किया हुआ है, हमने सेलेक्ट किया है V2 अडेप्टर। कौन सा हमारा, हमारा अडेप्टर है V2, और हमने सेलेक्ट किया हुआ है एपीआई V4। इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। इफ़ यू सी, लेट मी एक बार दिखा देता हूँ। ये अडेप्टर टाइप हमारा है, जो मैसेज प्रोटोकॉल है वो क्या है, V2 है। और यहाँ पे अगर आप देखो कनेक्शन में, तो यूआरएल जो डाला हुआ है, जो एपीआई डाला हुआ है, V4 का डाला हुआ है, तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं V2 से। ठीक है, ठीक है। ओके, एक बार V4 करके दिखा देता हूँ एरर क्या आएगा, तो आपको इजी रहेगा कि हमने क्यों इसको V2 से V4 से V2 किया है। प्रोसेसिंग में जाते हैं। प्रोसेसिंग में आपको काम करना है, जैसे कि आपको डेटा फेच करना है तो उसके लिए गेट है, आपको डेटा अपडेट करना है उसके लिए अलग ऑप्शन है, बहुत सारे मेथड्स हैं यहाँ पर। आपको डेटा किसी एपीआई में, किसी सर्विस में आपको अपडेट करना है, रीड करना है, क्या है, उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस और मेथड्स दिए गए हैं। हमें अभी क्या करना है, डेटा फेच करना है, हम गेट यूज़ कर लेते हैं। नाउ अब एरर क्या आएगा V4 और V2 ना होने से, चलिए ये देखते हैं। सेलेक्ट करते हैं रिसोर्स पाथ। तो जब अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्टेप 2 पे लेके जा रहा हूँ, तो ये देखिए क्या दे रहा है, इनवैलिड, इनवैलिड और मिसिंग नेम स्पेस और स्कीमा बिकॉज ऑफ इस सर्विस V4 की हमने लगा रखी है, जबकि हमने अडेप्टर लिया हुआ है V2 का। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ये ऐसी एरर आती है तो मतलब आप कहीं ना कहीं कनेक्शंस में या फिर एपीआईस में आप गलत कर रहे हो। तो इसको V2 कर लेते हैं। नाउ गो बैक टू योर प्रोसेसिंग, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये V2 हो गया, यहाँ पर देखो स्टेप 2 पे जाते हैं। तो हमें काम किस पे करना है, एम्प्लॉय डेटा पे। कैसे सेलेक्ट करेंगे, कहाँ सेलेक्ट करेंगे, वो दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आप सेलेक्ट एंट्री पे जाओ, यहाँ पे बस आपको कर्सर ऐसे प्लेस करना है, आपको एम्प्लॉयज़ का नाम दिख जाएगा, यहाँ पे एंटिटीज दिख जाएंगी, टेबल दिख जाएगी, आप इसको चूज कर सकते हो। नाउ अब इस टेबल में आपको कौन कौन सी फील्ड आपको चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, क्या क्या चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेट से मुझे सब चाहिए, तो मैं सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, वो हमको एक एक करके देखेंगे। अभी इसको करते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 रहने देते हैं, इसको फिनिश करते हैं अभी। स्टेप 3 हम अभी इसी वीडियो में देखेंगे आगे। तो हुआ क्या, हमने एक क्वेरी जनरेट कर ली है थ्रू द रिसोर्स पाथ। रिसोर्स पाथ के जरिए से क्वेरी जनरेट हो गई है, हमें देखो लिखना नहीं पड़ा, ये अपने आप आ गया है। तो ये है ओडेटा की प्रोसेसिंग, ओडेटा अडेप्टर का ये फीचर है। ठीक है, बाकी चीज़ें इसमें अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी कुछ नहीं छेड़ते हैं यहाँ पे। ओके,
तो अभी ये जो है ये सब सेव हो चुका है। अ, इसको सेव एंड डिप्लॉय कर लेते हैं। तो ये सेव हो चुका है, इसको डिप्लॉय करते हैं। तो हमारा एम क्या है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको इजी रहे समझने में। हमारा एम था रिक्वेस्ट रिप्लाई यूज करके एक एपीआई कॉल कराना। उस एपीआई से हमें डेटा फेच कराना है। असल में हमें कराना क्या है, डेटा फेच कराना है। फेच कराना मतलब डेटा वहां से लाना है। ठीक है, गेट मतलब वहां से डेटा लेना है। किसका डेटा है, एम्प्लॉयज का डेटा है। ठीक है। और कनेक्शंस में हमने क्या कर रखा है, हमने कुछ नहीं किया, हमने नन रखा है ऑथेंटिकेशन। इंटरनेट रखी है प्रॉक्सी टाइप, मतलब इंटरनेट की क्यों इंटरनेट रखी है, बिकॉज ऑफ ये जो सर्विस है ये कहाँ पर है, इंटरनेट पर है, क्लाउड पर है, इसलिए। ठीक है। और बाकी सब सेम डिफॉल्ट रहेगा, अभी कुछ नहीं करेंगे। तो सेव डिप्लॉय कर लिया हमने, स्टार्टेड हो गया। हम जाते हैं मॉनिटर पर। मॉनिटर के लिए मैंने नेक्स्ट स्टेप खोला हुआ है। ठीक है। टोटल आर्टिफैक्ट जितने डिप्लॉय हैं ग्रीन्स वाले, उस पर जाते हैं। हमारे आर्टिफैक्ट का नाम देखेंगे, वहां पर है। ओके, इट इज जनरेटिंग। तब तक मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन को सेट कर लेता हूँ। तो ये सेटअप ओके, एक बार फिर से बता ही देता हूँ इस वीडियो में भी कि हम ये सेटअप करते कैसे हैं। देखिए, ये है हमारा एक ऑनलाइन टेस्टिंग टूल। इसमें क्या है, आप ऑथेंटिकेशन पे जाओ, ऑथ पे जाओ, बेसिक सेलेक्ट करो। मैं बेसिक पे ही काम कर रहा हूँ अभी, तो बेसिक सेलेक्ट करते हैं। इसमें आपको इससे कनेक्ट करने के लिए एक की बनाते हैं हम लोग, सर्विस की बनाते हैं। वो कैसे बनती है, सबसे पहले आपको इस सर्विस को इनेबल करना होता है सर्विस सर्विस मार्केट से जाकर। आप जब इसको इंस्टॉल कर लोगे, मतलब इसमें इंस्टॉल कर लोगे इस सिस्टम में, तो आपको जाओगे, इसमें एक ऑप्शन आता है सर्विस की का। आप जनरेट करोगे तो वो अपने आप जनरेट हो जाती है उसमें। बस क्लिक करना होता है, वो जनरेट करके हमें सिस्टम दे देता है। ये एसएपी का फीचर है। तो इस सर्विस की में जब आप जाओगे, जैसे मैंने कीवन नाम से इसको किया हुआ है, इसमें फॉर्म्स में जाओगे तो आपको क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी मिल जाएगी इसकी। तो क्लाइंट आईडी मीन्स यूज़र नेम, तो आप इसको यूज़र नेम को एज अ क्लाइंट आईडी एज अ यूज़र नेम यूज़ कर सकते हैं। और सेम चीज़, इसका पासवर्ड है क्लाइंट सीक्रेट, इसको आप यूज़ कर सकते हो एज अ पासवर्ड है, सॉरी, ऑनलाइन टेस्टिंग टूल। ओके, तो ये हमारा सेट हो गया है। हमने ऑथेंटिकेशन सेट कर लिया। अब हमें यूआरएल कॉल कराना है, उसके लिए हम जाते हैं। यूआरएल जनरेट हो रहा है अभी, इज टेकिंग टाइम टू जनरेट दिस यूआरएल। ओके, हमारा देखिए जो हमने नाम रखा था उसी नाम से यूआरएल जनरेट हुआ है, कॉल एपीआई यूजिंग आरआर। अब देखते हैं क्या डेटा फेच हो रहा है और क्या क्या आ रहा है। गेट मेथड का यूज करके सेंड करते हैं। तो अगर आप देखोगे, इसमें बहुत सारा डेटा आ गया है। जो भी मैंने फील्ड सेट करी थी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्लॉय आईडी वगैरह भी होगी इसमें। तो ये देखो, एम्प्लॉय आईडी 1, देन एम्प्लॉय आईडी 2, ऐसे बहुत सारी एम्प्लॉय आईडीज के डेटा आ गए हैं। कितनी टोटल डेटा है, ये डेटा टोटल है हमारा 9 एम्प्लॉय आईडी का डेटा है। अब मान लीजिए एक सिनेरियो है कि हमें पूरा डेटा चाहिए ही नहीं। हम क्यों हर बार पूरा डेटा कॉल कराएंगे भाई, हमें किसी एक स्पेसिफिक डेटा की जरूरत है, हमें स्पेसिफिक डेटा कॉल कराएंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है सेम फ्लो में, प्रोसेसिंग में जाइए। तो कैसे इसको मैनुअली करना, थोड़ा आप गलत कर सकते हो, आपकी क्वेरी गलत हो सकती है, एरर आ सकती हैं। तो कैसे इसको सही करेंगे, तो देयर इज अ प्रोसेस टू डू दिस। इफ यू सी, ओके, मैं सारी फील्ड पहले अनसेलेक्ट कर देता हूँ, जिससे कुछ फील्ड ही लूंगा मैं ताकि आपको इजीनेस रहे देखने के लिए। फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड पोस्टल सिटी, ये ले लेते हैं। ओके, कंट्री, होम फोन, इतना डेटा ले लेते हैं। नाउ ये एक क्वेरी आप यहाँ भी देख सकते हो कि ये क्वेरी ऐसे जनरेट होती है। अब मैं जा रहा हूँ स्टेप 3 पर। तो गलती से कॉपी हो गया, नो प्रॉब्लम। स्टेप 3 क्या है, ये फिल्टर है। ठीक है, फिल्टर क्या है एक बार देख लेते हैं कि कौन सी आईडी हमें चाहिए, मतलब क्या चाहिए हमें, कौन सी आईडी, स्पेसिफिक आईडी चाहिए। लेट्स से हमें एम्प्लॉय आईडी का, हमें केवल 3 नंबर का, जो आई जिसका आईडी 3 है, केवल हमें उसका उसका डेटा चाहिए।
तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 3। क्या किया मैंने, एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट किया, यहाँ पे अ, सारे ऑप्शंस में इक्वल टू सेलेक्ट किया और यहाँ सेलेक्ट किया 3। तो अब मुझे क्या मिलना चाहिए कि जो केवल मुझे थर्ड आईडी का, जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी थर्ड का, उसका डेटा केवल मुझे मिले। अब मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ, तो क्या मुझे वही डेटा मिलेगा? लेट्स सी। तो क्वेरी आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो गया है। इसको डिप्लॉय करते हैं अगेन, सेव करके। बेस्ट प्रैक्टिस है पहले सेव करिए देन डिप्लॉय करिए। ओके, देन गो बैक टू योर एपीआई। अभी देखिए बहुत सारा डेटा है 200 पे। ओके, गेट किया अगेन, सेंड। तो अब जो हमारे पास डेटा है वो किसका है? केवल थर्ड आईडी का है। ओके, तो इस तरह से आप फिल्टरिंग कर सकते हो। ठीक है। नाउ अगर हम प्रोसेसिंग पे जाएं और देखते हैं ऑप्शन क्या है इसमें, और भी चीज़ें हैं वो भी देख ही लेते हैं। नाउ ये टॉप और स्किप क्या है? तो टॉप और स्किप के लिए हमें क्या करना है? लेट से मैं लिख देता हूँ टॉप 5। ठीक है, पहले ये लिख लेता हूँ और ये क्वेरी को थोड़ा सा मैं अपडेट कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ रिमूव ऑल। ठीक है। तो पहले हमारे पास सबसे, अगर देखोगे, 9 आईडीज का डेटा आ रहा था। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे टॉप 5 सेलेक्ट किया हुआ है, अब इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है। नाउ एक चीज़ और कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ डिसेंडिंग। ठीक है, अभी तक देखें इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे क्वेरी अपडेट हो गई है, आप देखोगे ये आ गया एम्प्लॉय सेलेक्ट दिस फील्ड और टॉप 5। ठीक है। नाउ गो बैक टू फिनिश। प्रोसेसिंग में हमने कुछ किया है अभी, जो चेंजेस किए हैं वो देखते हैं क्या वो वहाँ पे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या इफेक्ट आ रहा है उसमें टॉप 5 सेलेक्ट करने के बाद, वो चेक करते हैं। डिप्लॉय करने के बाद नाउ अगेन गोइंग बैक टू आवर एपीआई टेस्टर, सेट सेंड एज गेट मेथड। इफ यू सी, नाउ हमारे पास आईडी है। ओके, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, एम्प्लॉय 5। बट और तो ये क्यों आई है? टॉप 5 आई हैं। कहाँ से आई हैं टॉप 5? जो हमने, अगर आप देखोगे, टॉप 5 पहले कितनी आईडीज आ रही थी हमारे पास? 9 आईडीज आ रही थी, अभी कितनी आई हैं? टॉप 5 आई हैं। ठीक है। नाउ गोइंग बैक टू आर इंटीग्रेशन फ्लो। सो what we have selected, we have selected we have selected okay, go back to step 3. We have selected, okay, ascending, that's why it is not saying descending. Okay, so first we need to select a field. We need to select field. So I have selected employee ID as a field and I want it as descending. मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे देखना चाहता हूँ, मतलब अभी 1 2 3 4 5 आ रही है, तो 5 4 3 2 1 आनी चाहिए। ठीक है। नाउ अब आप देख रहे हो ये चेंज हो गया है, ये जो क्वेरी है वो चेंज हो गई है। फिनिश करते हैं सेम चीज, सेव एंड डिप्लॉय। तो इस तरह से आप मल्टीपल फिल्टरिंग्स कर सकते हैं ओ डेटा में एपीआई कॉल कराते समय, या फिर कोई भी डेटा फेच कराते समय आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं ओ डेटा में। ओके, नाउ लेट मी सेंड इट। सो यस, अभी हमारा टोटल आ गया है 9 8 7। वाई ऑल? बिकॉज आई हैवेंट यूज टॉप, आई हैवेंट यूज टॉप एलिमेंट फ्रॉम द सेलेक्ट पाथ। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ स्किप यूज। ठीक है, स्किप यूज कर रहा हूँ मैं। स्किप में करता हूँ स्किप थर्ड। एंड अब इसका जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, एक बार आपको देखना है वो इफेक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको मैं फिल्टरेशन से हटा देता हूँ। ओके, फिल्टर हट गया है, हमारे पास है स्किप थर्ड। ओके, नाउ गोइंग बैक टू फिनिश, सेव और डिप्लॉय कर लेते हैं इसको। फिर से देख लो एक बार, हमने क्वेरी क्या कर दी है, हमने सिलेक्ट किया है और इसको सिलेक्ट किया है स्किप पे 3 पर। ठीक है, मतलब तो आएगा क्या, पहले एक बार देख लेते हैं फिर मैं समझाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा।
तो इसको अब देख लेते हैं कि इसने अब किया क्या है। मैं इसको एक बार सेंड कर देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा कि उसमें हुआ क्या है। हमने स्किप यूज़ किया है, तो हुआ क्या है। ठीक है, तो आप देखोगे, आप स्किप 3 यूज़ किया था मैंने, तो इसने क्या किया, 3 तक सारी एलिमेंट स्किप कर दिए, उसके बाद से काउंट किया, एम्प्लॉय ID 4, एम्प्लॉय ID 5, एम्प्लॉय ID 6, ऐसे ही दिखा रहा है डाटा। तो दिस इज द यूज ऑफ स्किप। नाउ अगर मैं टॉप और स्किप दोनों यूज करूं तब क्या होगा, तो वो चेक कर लेते हैं एक बार। छोटी छोटी क्वेरीज ही आपको आगे जाके बड़े प्रोजेक्ट्स पे हेल्प करेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, टॉप टॉप 5 skip 3, ओके, और लेट्स से टॉप 4 skip 3, now finish, let's see what will happen, save and deploy। सेम चीज, हमेशा सेव एंड डिप्लॉय करिए, देन गो बैक टू योर टेस्टर, API टेस्टर, एंड सेंड इट तो 200, ओके। नाउ इसने 3 तक स्किप तो कर दिए, नाउ 3 के स्किप करने के बाद इसको टॉप 4 दिखानी है, तो इसको दिखानी चाहिए 4 5 6 7। ठीक है, 4 5 6 7, मतलब 7 ID तक दिखा दी, उसके बाद बस नहीं दिखाया। तो दिस इज द यूज ऑफ ओ डेटा, एंड कैसे हम यूज कर सकते हैं उसका प्रोसेसिंग मैंने आपको दिखाया। नाउ दूसरा एक अडेप्टर हम यूज कर सकते हैं, वो है HTTP। HTTP के लिए मैं एक नया API यूज करूंगा। उसके लिए मैं ओपन वेदर का है एक API खोल लेता हूँ, आपको उसका दिखाता हूँ। ओपन वेदर मैप एक API है जो कि फ्री है, आप इसमें जाइए। कैसे जा रहा हूँ मैं भी, आप देख लो, इसलिए मैंने ये API आपके सामने इसलिए अभी खोला है। सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो वेल एंड गुड, साइन इन करिए, इट्स फ्री। यस, मेरा साइन इन हो चुका है। ठीक है, आप साइन इन करने के बाद तो यू कैन गो दिस API टैब। API टैब में जब जब जाओगे तो आपको स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने के बाद एक जियो कोडिंग API मिलेगा, इसमें API डॉक में जाना है। तो इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक मैं दे दूंगा फॉर HTTP। मैं इस API को कॉल कराऊंगा, कैसे कराते हैं वो आपको दिखा दूंगा मैं। ठीक है, आपको आपको दिखाता हूँ, और इसका जो लिंक है वो मैं पेस्ट कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से ले सकते हो। इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले एक नया इंटीग्रेशन फ्लो बनाएंगे हम। तो मैं बैक जा रहा हूँ, देन आई विल कॉपी दिस इंटीग्रेशन फ्लो। कॉपी कैसे करते हैं, एक्शंस पे जाइए, कॉपी, देन यूजिंग, ओके लेट, यूजिंग HTTP अडाप्टर, ओके। तो आप अंडरस्कोर्स के बीच में यूज़ करिए, बेस्ट प्रैक्टिस वो है। ओके, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सेम चीज़ बट दूसरी API कॉल कराएंगे यूजिंग अडेप्टर HTTP। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है, जाता हूँ। सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, ये, सबसे पहले इसका URL का नेम चेंज करना पड़ेगा, इसका ऑथेंटिकेशन पे जाके, सॉरी ये कॉन्फ़िगरेशन पे जाके, एडिट, देन HTTPS कनेक्शन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका नाम डला हुआ है कॉल API यूजिंग RR, तो इसको RR1 कर देते हैं, RR कॉल ST, या फिर ओके RR1 कर देते हैं, क्योंकि सेम नाम से आप दो API जनरेट नहीं कर सकते हैं। नाउ सेव इट एंड डिप्लॉय। तो इसके बाद हम काम करेंगे इसके API पर। नाउ सब कुछ सेम है, करना क्या है आपको, इस रिक्वेस्ट रिप्लाई पे जाना है, यहाँ से अडेप्टर ओ डेटा हटाना है। ओके लेट मी,
do this now that use HTTP as adapter। ठीक है। तो अब जो मैं एपीआई कॉल कराने जा रहा हूँ उसमें एक टोकन यूज होगा। वो कैसे यूज करना है, किस तरह से उसको प्लेस करना है, कहाँ पर, वो आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले सब कुछ सिंपल है, इसके कनेक्शंस पे जाइए। बहुत सिंपल है। एड्रेस फिल करना है। एड्रेस कैसे फिल करना है, आपको जाना है इस एपीआई पर, इसके डॉक्यूमेंट पर। ये यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल ऑफ एपीआई दिया हुआ है। ठीक है। आपको यूज कैसे करना है, इसको कॉपी करिए, वापस आइए अपने इंटीग्रेशन फ्लो पर एंड कॉपी पेस्ट। सिंपल। नाउ चेंज क्या करना है, इस एपीआई में की एपीआई की डालना है इसमें। अब आपको रजिस्टर कर रहा, जब आपने रजिस्टर किया तो उसने आपका एक अकाउंट बनाया होगा, वहां पे आप जाओगे तो वहां पे आपको माई एपीआई कीज मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपकी एक एपीआई की आपको एक जनरेटेड मिलेगी, उसको कॉपी करिए और उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए। सिंपल है। नाउ किसी भी एड्रेस पर, किसी भी एड्रेस पर क्वेरी पार्ट नहीं होता है। अब कैसे पता चलेगा क्वेरी है इसमें कि नहीं है, तो क्वेरी आप देखोगे विद क्वेश्चन मार्क क्यू से चालू होती है। तो टिल फ्रॉम दिस क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क के आगे से अभी तक का इसको कट करते हैं और उठा के क्वेरी में पेस्ट कर देते हैं। अब ये क्वेरी होती क्या है, तो क्वेरी होती ये है कि आपने इस एपीआई से, ये एक एपीआई का लिंक है, उस एपीआई से आप कॉल क्या करा रहे हैं। जैसे कि हमारी क्वेरी थी ओ डेटा अडाप्टर पे, प्रोसेसिंग में क्वेरी लिखी, वैसे ये क्वेरी है कि आप कॉल क्या करा रहे हैं। ठीक है। तो हमारी ये क्वेरी हो गई। नाउ इसके नीचे क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, सब कुछ ये इंटरनेट रहेगा। ओके। देन इसको पोस्ट से गेट कर देते हैं बिकॉज हम कॉल करा रहे हैं। और क्लाइंट सर्टिफिकेट का मैं नन कर देता हूँ बिकॉज हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अगर आप क्लाइंट सर्टिफिकेट रखते हो यहाँ पर तो मांगेगा क्या, यहाँ पर मांगेगा आपसे प्राइवेट की एलियास, जबकि आपके पास है नहीं। ठीक है। यहाँ पे रेट दिखाने लगेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर इसको नन कर देना है। नाउ सेव इट। तो अब इसका जो ओवरऑल समरी है क्या है, समरी ये है कि हमने एक डेटा कॉल कराया है किसी एपीआई से। वो एपीआई का डेटा है क्या, वो दिखा देता हूँ। तो आप उसको वहां पे देख पाओगे, आप समझ पाओगे कि हमने कॉल क्या कराया है। सेम चीज स्क्रॉल करिए, आपको वो डेटा मिलेगा यहाँ कहीं। जियो कोडिंग एपीआई है क्या, ये एक जियो कोडिंग एपीआई सिंपल टूल दैट वी हैव डेवलप्ड टू ईज द सर्च ऑफ लोकेशन व्हाइल वर्किंग द जियोग्राफिक नेम्स एंड कोऑर्डिनेट्स। तो मैं सरल भाषा में आपको बता देता हूँ, ये जो है सिटी के साथ उसका लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताता है। ठीक है। तो जैसे मैं जो एपीआई कॉल किया है हमने, वो हमने ये किया है, इसके अंदर जो डेटा आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। लंदन का डेटा आ रहा है, नीचे आप देखोगे तो क्या है, इसका लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ रहा है। ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ रहा है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ रहा है। ठीक है। विद कंट्री कोड और स्टेट कोड जो भी है वो आ रहा है। तो ये डेटा हमें मिलना चाहिए, इतनी सी बात है। ठीक है। नाउ गो बैक टू आर इंटीग्रेशन फ्लो, इसको डिप्लॉय कर चुके हैं हम जाते हैं, इसको फिर से डिप्लॉय कर देता हूँ मैं। लेट मी रीडिप्लॉय दिस। नाउ गो बैक टू आर इंटीग्रेशन फ्लो, क्योंकि ये नया डिप्लॉय बनाया है हमने, नया इंटीग्रेशन बनाया है हमने, तो हमें मिलेगा ये यहाँ पर। तो रिफ्रेश करने के बाद हम वेट करते हैं इसके लिंक जनरेट होने का। ओके। जब तक ये हो रहा है तो हम थोड़ा सा API। ओके। ठीक है। जनरेट इट। एक बार जनरेट हो जाए तो फिर मैं इसके और यूज बताता हूँ कि इसको और कैसे यूज कर सकते हैं। दिस टेकिंग टाइम। नो प्रॉब्लम, आएगा। स्टार्टेड है, चेक कर सकते हो यहाँ से।
ओके, इट्स टेकिंग मोर टाइम, सम टाइम इस ऐसा होता है बिकॉज ऑफ जनरेटिंग एपीआई का पीछे बहुत बहुत सारा बैकएंड वर्क होता है। ओके, तो चलते हैं, हम इस यूआरएल को यहाँ पेस्ट करते हैं एंड गेट दिस डेटा। क्या है, डेटा हमको मिल रहा है, चेक करते हैं। ओके, डेटा मिल रहा है हमको, दैट्स फाइन। अब ये डेटा जो है आप देख रहे हो, एक एक्सएमएल फॉर्मेट है, ठीक है। हाँ, अब जो अब चीज़ है हम यूज़ कर सकते हैं, हमने कन्वर्टर पढ़ा है, हमने कंटेंट मॉडिफायर पढ़ा है, तो वो सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ों का भी एक प्रोसेस हमने क्यों सीखा है, इसीलिए सीखा है ताकि हम उसको इस बड़े किसी छोटे बड़े प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकें। तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इस वो आपका होमवर्क है, नहीं हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगा जरूर। आप कैसे करोगे, इसके आगे हिंट दे देता हूँ मैं। आप इसके आगे कन्वर्टर लगाओगे, जैसे कि जेसन फॉर्मेट है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सएमएल टू सॉरी जेसन टू एक्सएमएल कन्वर्टर लगाओगे, ठीक है। और आपको उसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी ओके, चलो मैं दिखा देता हूँ। अगर कुछ एरर आता है तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं आता है तो बेस्ट है, और आता है तो और बेस्ट है, इट्स फॉर योर गुड। तो आप देख रहे हो एक इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है बिकॉज ऑफ जो डेटा है कहीं कहीं ना कहीं खुद एक एक्सएमएल में फॉर्मेट में है, या फिर उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है ना, इस वजह से। तो इसको चेक करो, इसको करो, अभी के लिए इतना काफ़ी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्यों नहीं हुआ या फिर कैसे हो सकता है, ठीक है। मैं एक आपको हिंट दिया हूँ कि आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो या फिर यहाँ यूज़ कर सकते हो, ये कहाँ यूज़ कर सकते हो, इस पर थोड़ा काम करो। और इसके पहले कंटेंट मॉडिफायर कैसे लगाते हैं, कंटेंट मॉडिफायर क्यों लगा सकते हैं, जैसे मैं एक हिंट और दे देता हूँ अगले वीडियो के लिए कि कंटेंट मॉडिफायर कैसे लगा सकते हैं और क्यों लगा सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इस क्वेरी में हमने लंदन बनाया है, आप देखोगे इस क्वेरी में हमने लंदन बनाया हुआ है। तो लंदन जो है, एक अगर इसको लंदन को उठाकर हम ले जाएं कंटेंट मॉडिफायर पे, एक यहाँ पर कंटेंट मॉडिफायर ऐड करें, मैं करके दिखा दे रहा हूँ लेकिन आपको उसका दिखाना पड़ेगा वो कैसे होगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, कुछ ग्लिच है, नो प्रॉब्लम। एक कंटेंट मॉडिफायर यहाँ पे लगाते हैं, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए कि आप इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को बिना उस वीडियो के पहले। और यू कैन से एज यू कैन टेक एज अ होमवर्क। तो उस कंटेंट मॉडिफायर पे अगर आप एक एक्सचेंज प्रॉपर्टी बनाओ, उस एक्सचेंज प्रॉपर्टी में आप सिटी नेम दो और इसकी वैल्यू दे दो एक्स पाथ करके सिटी, और इसको कांस्टेंट रखो की जगह इसको रखो एक्स सॉरी एक्स पाथ, ठीक है। अब ये सिटी जो वैल्यू है, ये कहाँ से लेगा, ये कहीं से ले, सॉरी ये कहीं से लेगा। तो ये वैल्यू कहाँ से लेगा, ये वैल्यू लेगा आपके सेंडर सिस्टम से, यानी यहाँ सर, यहाँ से, पोस्टमैन से, ठीक है। तो पोस्टमैन पे आपको जाना है, आपको एक सिंपल सा कोड लिखना है जिसमें सिटी का जो एक्सप्रेशन आपने दिया हुआ है, आपको बॉडी सिलेक्ट करनी सबसे पहले, बॉडी पे जाएंगे, आप लिखेंगे कोड सिंपल सा एक्सएमएल का, जिसमें रूट रहेगा, सब रूट रहेगा, और सिटी, सिटी आप ऐसे रखोगे, मैं मेन लाइन इसका लिख के दिखा रहा हूँ, और लेट से लंदन, और ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर सब, ये तो सब रूट है, इसके ऊपर एक रूट रहेगा, और एक्सएमएल का जो फॉर्मेट रहता है वो रहता है, सॉरी ये सिटी लिखना भूल गया हूँ मैं। तो आप ये देखोगे मैंने इसका ये सिटी और ये सिटी का जो नाम है ये दोनों सेम रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो वैल्यू दी जाएगी वो होगी लंदन। तो अगर हम इस कंटेंट मोड्यू सॉरी इस अडेप्टर में, इस अडेप्टर में लंदन ना देकर यहाँ पर दें हम डॉलर सिंबल, और एक्सचेंज प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी डॉट, सॉरी स्मॉल करना पड़ेगा इसको, प्रॉपर्टी, और ये है एक क्या नाम है,
सिटी नेम के लिए तो इसको वैसे ही रखेंगे जो हमने नाम वहाँ पे रखा हुआ है। तो प्रॉपर्टी है इसलिए प्रॉपर्टी यूज़ किया, और इसका जो एक्सपाथ का वैल्यू है सिटी है तो सिटी यूज़ किया। तो आप इसको ऐसे भी कॉल करा सकते हो, जिससे आप क्या है वैल्यू डायनेमिकली प्रोवाइड कर सकते हो। आप उसको क्या नाम है पहले से ही शेड्यूल नहीं करके आप उसको डायनेमिकली प्रोवाइड कर सकते हो, डायनेमिक वैल्यू दे सकते हो, वैल्यू चेंज कर सकते हो। जो वैल्यू आप यहाँ चेंज करोगे, जैसे आप सिटी की जगह दे दोगे दिल्ली, लंदन की जगह दिल्ली दे दोगे, या फिर कोई भी कंट्री सिटी दोगे तो वो आएगी यहाँ पे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो दिस इज हिंट टू यूज कंटेंट मॉडिफायर और कन्वर्टर विद दिस एपीआई और अनदर एपीआई। आप किसी भी एपीआई पे यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर दिस टाइम, फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे रिक्वेस्ट रिप्लाई के आगे और भी कंटेंट मॉडिफायर के और भी अदर अदर फीचर्स पर, लाइक कॉल के अलग फीचर्स भी हैं हमारे पास। इफ़ यू सी एक्सटर्नल कॉल, लोकल कॉल, एक्सटर्नल कॉल पे ही हमारे पास एक सेंड है, उसका वो एक अडाप्टर है, एक मेल अडाप्टर पे यूज़ होता है। ठीक है, ये सिंक्रोनस है, असिंक्रोनस है, क्या है। ओके, अच्छी चीज़ याद आई। तो जो रिक्वेस्ट रिप्लाई है एक सिंक्रोनस प्रोसेस है। सिंक्रोनस प्रोसेस क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन। जैसे कि मैं पहले बताया था, आपने कुछ रिक्वेस्ट किया और आपको उसका रिप्लाई मिला। जैसे कि अमेजोन में आप ऑर्डर करते हैं और वहां से आपको ओटीपी देना पड़ता है जब आप रिसीव करते हैं उसको। तो दिस इज सिंक्रोनस, रियल टाइम एग्जांपल। सो ये सिंक्रोनस है, वेयर दिस सेंड इज असिंक्रोनस। ये सिंगल कम्युनिकेशन है, जैसे आउटलुक में ईमेल भेजते हो या फिर आप किसी कंपनी में मेल भेजते हो तो असिंक्रोनस हो जाता है। लेट्स से मैं आपको एक ईमेल भेज रहा हूँ, तो मुझे श्योरिटी है कि वो ईमेल आपके पहुंच गया है, लेकिन आपने मुझे उस पर रिप्लाई नहीं भी किया तो भी मुझे श्योरिटी है ना कि वो आपके पास पहुंच गया है। तो दिस इज असिंक्रोनस प्रोसेस, मतलब वन वे कम्युनिकेशन, कि आपने बोल दिया और वहां हो गया, आपको उस रिप्लाई की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट रिप्लाई, सेंड एंड पोल इनरिचर तो नहीं अभी बताऊंगा मैं, क्योंकि इसका यूज अलग है। कंटेंट इनरिचर विल सी इन नेक्स्ट और अपकमिंग वीडियोस। तो थैंक यू फॉर दिस टाइम, और जो भी मैंने हिंट दिए उसको यूज करिए। दिस इज फॉर योर स्ट्रॉन्ग, फॉर योर स्किल, फॉर इनहेंस योर स्किल। तो उस पर आप काम करोगे तो आपको मेहनत मिलेगा, आपको उसमें सब सक्सेस मिलेगी। तो थैंक यू फॉर दिस टाइम।